पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों को चरितार्थ करता हुआ बहरिया का पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज कमलानगर। आइए जानते हैं महान शिक्षाविद, दार्शनिक एवं प्रखर राजनेता के जीवन के बारे में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय सादा जीवन, उच्च विचार और दृढ़ निश्चय वाले व्यक्ति थे। वह एक मेधावी छात्र, कुशल संगठनकर्ता, लेखक, पत्रकार, विचारक, दार्शनिक, सच्चे राष्ट्रवादी और सर्वोत्कृष्ट मानवतावादी थे। उनका जीवन दर्शन स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी से जुड़ा था। पूंजीवाद या समाजवाद के बजाय, जिसकी अपनी अंतर्निहित कमियां हैं, दीनदयाल उपाध्याय जी ने भारत को मजबूत, जीवंत और आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारे सांस्कृतिक, सभ्यतागत, राष्ट्रवादी मूल्यों और लोकाचार के आधार पर स्वदेशी आर्थिक नीतियों को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। उसे एकात्म मानववाद कहा जाता है। यह न तो पूंजीवाद है और न ही समाजवाद। यह अर्थव्यवस्था के भारतीय मॉडल के अनुकूल है। उन्होंने भारत के लिए एक मूल्य आधारित प्रणाली की आवश्यकता महसूस की, जो सभी को साथ लेकर चले। राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत का पालन करते हुए दीनदयाल उपाध्याय जी ने ईमानदारी, समावेश का प्रचार किया। उनके लिए राजनीति लोगों की सेवा करने का एक साधन थी। उनका विचार था कि राजनेताओं को सत्ता, पद और धन की लालसा नहीं करनी चाहिए और उन्हें विचारधारा, शुद्ध जीवन के प्रति प्रतिबद्ध रहना चाहिए और सर्वोत्तम संभव तरीके से जनता जनार्दन की सेवा करनी चाहिए। दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद के दर्शन, एकात्म मानववाद, ने भारत के लिए एक स्वदेशी आर्थिक मॉडल अपनाने की आवश्यकता को रेखांकित किया, जो समावेशी है और समग्र रूप से जनता को सशक्त बनाता है। वह प्राकृतिक खेती के भी बड़े समर्थक थे। पंडित दीनदयाल जी ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि हम किसी विशेष समुदाय या वर्ग की नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र की सेवा के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रत्येक देशवासी हमारे खून का खून और हमारे मांस का मांस है। हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि हम उनमें से हर एक को यह गर्व का एहसास नहीं दिला पाते कि हम सक्षम नहीं हो जाते कि वे भारत माता की संतान हैं। हम इन शब्दों के वास्तविक अर्थों में भारत माता को सुजला, सुफला, जल से लबालब और फलों से लदी बनाएंगे। अंतिम विजय में विश्वास के साथ आइए हम इस कार्य के लिए खुद को समर्पित करें।